दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जो कि है तो बहुत छोटा सा, लेकिन दोस्तों इस देश का जलवा पूरी दुनिया में चलता है। जी हाँ, एक ऐसी कंट्री जहाँ के लोगों के पास पानी कम और पैसे ज्यादा हैं। एक ऐसा देश जहाँ पड़ती है भयानक गर्मी, लेकिन फिर भी पैसों के दम पर इस देश को स्वर्ग बना दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस देश के लोगों को एवरेज यानी कि औसत काम करना पसंद ही नहीं है। यहाँ पर या तो टॉप क्लास काम होते हैं या काम ही नहीं होते हैं। क्या बात है, यहाँ रोज ही नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको एशिया का छोटा सा देश लेकिन पावर हाउस कुवैत के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट की वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश को ऑफिशियली स्टेट ऑफ कुवैत के नाम से जाना जाता है। इस देश की कुल आबादी है तकरीबन 42 लाख, जबकि ये देश 17,820 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन ही अर्बन यानी कि शहर में रहती है। साथ ही यहाँ की डेंसिटी की अगर बात की जाए तो 240 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर यहाँ आपको दिखते हैं। आपको बता दूं कि इस देश के लोगों को एक चीज जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो है अपने शरीर पर ध्यान लगाना। जी हाँ, यही तो कारण है कि आज कुवैत दुनिया का 11वां सबसे मोटा देश बन गया है। लगता है कि यहाँ के लोग मोटा पैसा छापते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर किसी को कुछ और दिखता ही नहीं है। आप खुद ही समझिए ना कि दुनिया का 11वां सबसे ज्यादा मोटा देश, वो भी सिर्फ 42 लाख आबादी के साथ। ये अच्छे संकेत तो खैर कतई नहीं है। दोस्तों मोटापा एक तरफ, लेकिन जब बात आती है तेल के प्रोडक्शन की तो इस देश से आगे कोई और नहीं है। जी हाँ, क्या आप यकीन भी कर सकते हैं कि ये इतना छोटा देश है लेकिन दुनिया का 6th सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री भी है। इसी साल की बात करें तो इस देश ने 102 बिलियन बैरल्स का तेल प्रोड्यूस किया है। इतने छोटे से देश के लिए नंबर स्टनिंग है कि नहीं दोस्तों जिस देश के पास इतनी बड़ी संख्या में तेल का भंडार हो वो देश तो अमीर होगा ही। जी हाँ, आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में कुवैत 8वें नंबर पर आता है। क्या बात है, कहते हैं कि यहाँ के लोगों को पैसे कमाने के तरीके पता हैं। ये बहुत ही तेज दिमाग के बिजनेसमैन होते हैं। जब इतने सारे गुण मौजूद ही हैं तो इसके ऊपर से सोने पर सुहागा लगाने के लिए इनके पास है तेल का भंडार, यानी कि ये भंडार कुवैत देश के लिए किसी भंडारे से कम नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में आज की डेट में कहा जा रहा है कि यहाँ की कुल जनसंख्या के अलावा 34 लाख बाहरी देश के लोग रहते हैं। जी हाँ, इनमें से पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के लोग सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख सबा अल खालिद अल सबा ने कुछ दिन पहले बहुत बड़ा बयान दिया था और कहा था कि वो बाहरी देश के लोगों की संख्या 70% तक कम करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर में इस देश का नाम कुवैत क्यों पड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस शब्द को निकाला गया है अल कुवैती शब्द से, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। हालांकि यहाँ के लोगों के अंदर प्लांट लगाने का बहुत जुनून होता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग अपने अपने घर के बाहर पेड़ पौधे जरूर लगाते हैं। ये अच्छी बात है, पेड़ पौधे तो लगाना ही चाहिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि अरब कंट्री का वो कौन सा देश है जहाँ की सबसे पहले इलेक्टेड पार्लियामेंट बना था? जी हाँ, इसका भी क्रेडिट इसी देश को जाता है। आपको बता दूं कि कुवैत को आजादी मिली 1961 में और दोस्तों 1963 में यहाँ पर नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन करा दिया गया। यहाँ भी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए ये कुवैत वाले। क्या बात है। हालांकि आपको बता दें कुवैत में यहाँ के महिलाओं को वोट डालना काफी दिनों तक अलाउ नहीं किया गया था। जी हाँ, 1963 से यहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन दोस्तों 2006 में जाकर यहाँ की महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले। इसके लिए यहाँ की महिलाओं के साथ कुछ सामाजिक संस्थाओं ने खूब मेहनत की, दिन रात लड़ाई लड़ी। चलिए अंत भला तो सब भला, अब यहाँ की महिला भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों कुवैत दुनिया के उन 27 देशों में से एक है जहाँ पर की कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं है। जी हाँ, नहीं तो लगभग हर देश में एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रहता ही रहता है। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि कुवैत में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बन रहा है? जी हाँ, आपको बता दें कि इस टावर का नाम रखा गया है बुर्ज मुबारक अल कबीर, जो कि 3284 फीट लंबा होगा, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 1001 मीटर ऊंचा। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ का नजारा कितना कमाल का होगा। कहा जाता है कि इसे बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर भी सैलानियों की भीड़ आए और यहाँ की सरकार भी टूरिज्म से कुछ पैसे कमा सके। क्या बात है दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है हमारा ये एपिसोड? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस देश का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, कुवैत देश का पूरा नाम कुछ और ही है। दोस्तों कुवैत कंट्री का पूरा नाम है दवालात अल कुवैत। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश की स्थापना सन 1613 में हुई थी। नाम में भी दौलत लगा हुआ है,
तो पैसे तो यहाँ पर होंगे ही होंगे, तभी तो इसे रिचेस्ट कंट्री में से एक माना जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये भले ही छोटा सा देश है लेकिन है बहुत दमदार। जी हाँ दोस्तों, इस देश में पैसों की कोई कमी नहीं है। कैन यू बिलीव इट, यहाँ एक आदमी की आय $71,000 है। जी 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 सही सुना आपने, $71,000। और यही कारण है कि कुवैत प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों की श्रेणी में आता है। क्या बात है, यहाँ के लोगों के पास तभी तो पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर पैसे बहते हैं, यहाँ के लोगों के पास पैसे भर भर के होते हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर ऊंट का रेस बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में ऊंट का रेस देखना काफी लोकप्रिय है। कहते हैं कि यहाँ पर जब भी इस तरह के रेस का आयोजन होता है, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा कुवैत ही आ गया हो देखने के लिए। यहाँ पर ऊंट के रेस पर बड़े लेवल पर सट्टा भी लगता है। दोस्तों यहाँ के लोगों के बीच में मोटापा यकीनन एक बड़ी समस्या हो, लेकिन आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगी, यहाँ के लोगों का डेथ रेट जो है वो बहुत कम है। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर 1000 में से 2 से 3 आदमी की जान जाती है। क्या बात है यार, आप समझ सकते हैं कि कहाँ ये देश मोटापे से ग्रसित है तो कहाँ ये डेथ रेट में सबसे नीचे भी है। दोस्तों गर्मी के मामले में ये देश बहुत ही आगे है। जी हाँ, यहाँ पर जब गर्मी पड़ती है ना, तो समझिए कि किसी के लिए भी दिन के समय घर से बाहर निकलना आसान नहीं होता। जी हाँ, यहाँ दिन में निकलना यानी कि अपने आप को आग के हवाले करने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, कुवैत देश भी अलग नहीं है। इस देश में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ दिन में टेम्परेचर तकरीबन 55 डिग्री तक पहुँच जाता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस टेम्परेचर में बाहर निकलना खतरों से खाली नहीं है। जो निकलता है वो बीमार हो ही जाता है। दोस्तों चूंकि इस देश में बहुत भयानक गर्मी पड़ती है, ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लोग होते हैं ना, या वर्कर जो होते हैं, उनके काम करने की टाइमिंग सबसे अलग होती है। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी वर्कर जिन्हें बाहर धूप में बैठकर काम करना पड़ता है ना, उनकी टाइमिंग अलग होती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ऐसे लोग यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग से ही काम पर लग जाते हैं और धूप निकलने से पहले ही काम को बंद कर देते हैं। वहीं दोस्तों शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम करते हैं। हाँ, ये सही आइडिया है ना, कम से कम गर्मी से तो बचेंगे। दोस्तों आपके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में कुवैत एकमात्र देश है जहाँ शराब पीना, बेचना या लेकर आने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। यहाँ शराब पीते हुए पकड़े गए तो समझिए कि आपकी खैर नहीं। शराब पीने वालों के लिए यहाँ आजीवन कैद की सजा है। तो दोस्तों अगर आप कभी भी कुवैत जाएं तो शराब की आदत अपने शहर में ही छोड़कर जाएं, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पर तो कोई जुगाड़ भी काम नहीं आता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर शराब पीने की बात ही अपने मन में ना लाएं। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि कुवैत के लोग बड़े ही प्राइवेट किस्म के होते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों की ये आदत होती है कि वो अपनी बात जल्दी किसी से नहीं बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग जब तक आपके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं होते हैं तब तक आपको कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अगर ये किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और अगर खाना पसंद नहीं आया तो समझिए कि आपसे कुछ नहीं कहेंगे, बस खाना वैसे ही छोड़ देंगे और लाइफ में कभी भी आपके रेस्टोरेंट में दोबारा नहीं आते हैं। यहाँ के लोग किसी को अपने पर्सनल लाइफ में आने का मौका ही नहीं देते हैं और मेरा मानना है कि ये कोई गलत भी बात नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि 1961 तक कुवैत के ऊपर ब्रिटेन का राज था, लेकिन 19 जून 1961 को ब्रिटेन से कुवैत को आजादी मिली। जब ब्रिटेन कुवैत पर राज करता था उस समय सारे तेल के भंडार को अपने कब्जे में लेकर दुनिया के बाकी देशों से खूब पैसे लूटा। जी हाँ, ये देश ही कुछ ऐसा है जहाँ जहाँ यहाँ के लोग गए सिर्फ लूटपाट मचाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार फिर से कुवैत अपने पैरों पर उठकर खड़ा हो गया है। फ्रेंड्स, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुवैत में पीने वाली जो पानी की कीमत है वो खाना बनाने वाली गैस से कहीं ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, तभी तो कहा जाता है कि कुवैत से अगर तेल चला जाएगा तो उनके पास कुछ और नहीं बचेगा। यहाँ पानी पीना महंगा है, खाना बनाना बहुत सस्ता है। क्या बात है, यही तो अरब देश की खासियत है। जी हाँ, यहाँ पर पानी की समस्या कई सालों से चलती हुई आ रही है। बात सही है, जहाँ पर की तेल का खदान हो वहाँ पानी की कमी तो होगी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में बॉलीवुड के कुछ स्टार बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। जी हाँ, यहाँ पर सलमान खान और अमिताभ बच्चन को लोग बहुत पसंद करते हैं। कुवैत में चूंकि कुछ भारतीय लोग भी रहते हैं, ऐसे में यहाँ भी हर फ्राइडे के दिन बॉलीवुड की नई फिल्म को लगाया जाता है और यहाँ के लोग भी इसे खूब पसंद करते हैं। कहते हैं कि यहाँ आपको बॉलीवुड के स्टाइल का नजारा भी यहाँ के लड़कों में दिख जाता है। क्या बात है, बॉलीवुड का असर हर जगह है ही। वेल दोस्तों, आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि कुवैत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पारिवारिक माने जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक कुवैत के लोग अपने खाली समय में सिर्फ और सिर्फ परिवार और अपने गिने चुने दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। क्या बात है, कहने का मतलब ये है कि बाकी अरबी देशों की तरह यहाँ के लोग अपने पैसों को गलत चीजों पर नहीं उड़ाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ के लोगों के बीच में शोबाजी बिल्कुल भी नहीं है, ये जैसे हैं वैसे ही हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कुवैत के अल हमरा टावर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जरूर रिसर्च कीजिएगा। ये दुनिया का 23वां सबसे ऊंचा इमारत है, जबकि अगर सिर्फ कुवैत की बात करें तो ये पहले नंबर पर आता है। वैसे भी आपको इसे देखने से ही समझ आ जाएगा कि ये कितना बड़ा और गगनचुंबी है। तो दोस्तों, आप जब भी कुवैत जाएं तो इस जगह अपना एक सेल्फी जरूर निकाल लें।
दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव बिल्डिंग है। क्या बात है, यहाँ की ये पहचान है। कुवैत की ये बिल्डिंग कहते हैं कि यहाँ की शान है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आप ये कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।